ध्यान देंगे। कल हमने आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंध का पाठ पूरा कराया था। सारे क्वेश्चन आंसर हल कराए थे। वो सारे क्वेश्चन आंसर आपने याद किए होंगे। उसी के साथ साथ में अगला अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव के संबंध में आप जानते होंगे, सूक्ष्म माने होता है ऐसी वस्तु जो आँखों से स्पष्ट दिखाई नहीं दे। जीव माने जीवित वस्तुएं, अर्थात ऐसे जीव जिन्हें नंगी आँखों से देखा नहीं जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जीवाणु हैं, कवक हैं, तमाम प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, कवक भी आते हैं। बहुत ऐसे शैवाल होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन सब सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें जीवाणु हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं और शैवाल होते हैं। तो जीवाणु क्या हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। इंग्लिश में इनको बैक्टीरिया कहते हैं, BACTERIA, बैक्टीरिया। जीवाणु एक कोश के जीव हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। सारे अंग प्रत्यंग की जीवन क्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न होती हैं। ऐसे जीवों को एक कोश के जीव कहते हैं। तो जीवाणु एक कोश की जीव है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है, माइक्रोन में नापे जाते हैं। इनकी आकृति गोल, मुक्त, चक्राकार, कोमाकार, छड़के आकार की, बेलनाकार, कई प्रकार की आकृति हो सकती है। जीवाणुओं का जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान की शाखा को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवाणु की खोज डच वैज्ञानिक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में की थी। ये जीवाणु हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। दूसरा है शैवाल। शैवाल हरे रंग के पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं, ALGAE। शैवाल सरल सजीव हैं। ये स्वयं पोषी होते हैं। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बना सकते हैं। ये एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकीय तक हो सकते हैं, परंतु पौधों के समान इसमें जड़, पत्तियां इत्यादि संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ पौधों में जड़, तना, पत्तियां नहीं भी पाई जाती हैं। ये नम भूमि, अलवड़ीय एवं लवड़ीय जल वृक्षों की छाल नम दीवारों पर हरी भूरी या कुछ काली परतों के रूप में मिलती है। इसके अध्ययन को फिजिकोलॉजी कहते हैं। इसके नीचे जो चित्र दिए गए हैं, जीवाणु का भी चित्र हमने दिया है, शैवालों का भी दिया है। इसको व्यवस्थित ढंग से नामांकित कच्ची पेंसिल से बनाएंगे और रंगीन पेंसिलों से इसकी साज सज्जा कर सकते हैं। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटो माने होता है प्रारंभिक, जोआ माने जंतुओं का समूह। ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो प्रारंभिक होते हैं, इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये जंतु तालाब है, अन्य जल है, गंदगी है, शरीर के अंदर है, कई जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। इसका चित्र भी नीचे दिया है, देख करके बना के समझ सकते हो। अगला है कवक। इनको अंग्रेजी में फंगस कहते हैं। फफूंदी इसका अगला नाम है। आपने देखा होगा चमड़े पर, रोटी पर, अचार पर जो फफूंदी रखती है, काले रंग की, सफ़ेद रंग की, ये पौधे होते हैं। लेकिन ये ऐसे पौधे हैं जिनमें
क्लोरोफिल नहीं होता है। ये परजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं, सड़े गले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित होते हैं। जैसे आपने ये कई होते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है विषाणु। चित्र देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इसको इंग्लिश भाषा में वायरस कहते हैं। वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं। अकोशिकीय का मतलब होता है ये कोई निश्चित कोशिका के नहीं बने होते हैं। अकोशिकीय अति सूक्ष्म हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु एक ऐसा जीव होता है जो वातावरण में रहता है तो निर्जीव रहता है, न श्वसन करता है, न प्रजनन करता है। कोई सजीवों का गुण देखने को नहीं मिलता है, परंतु जैसे ही सजीव कोशिका के संपर्क में आता है इसमें सजीवों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, अर्थात इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। चित्र नीचे दिया गया है, स्पष्ट रूप से बनाएंगे। आगे देखें गृहकार्य। गृहकार्य में सब पहला प्रश्न है कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ के चित्र नामांकित ढंग से बनाएंगे। दूसरा, सूक्ष्म जीव और उसके प्रकार याद करेंगे। ठीक है। और इसमें कोई आपको समझ में नहीं आए, दिक्कत हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। उदाहरण